हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे यूज ऑफ राउंड डाउन फंक्शन। दोस्तों यह मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आता है। तो चलिए सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि इसका यूज क्या है आपके डेली यूजेज में, डेली रिपोर्टिंग के अंदर। तो मान लीजिए आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादातर वैल्यू सेट करना है, प्राइसिंग सेट करनी है या किसी भी वैल्यू पे काम करना है, टोटल न्यूमेरिक वैल्यू पे, तो वहाँ पे इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इसका यूज इसका ही नहीं, राउंड का भी किया जाता है, राउंड डाउन, राउंड अप, इन तीनों फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो राउंड का फंक्शन जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये राउंड होता है। राउंड मतलब आपका कंप्लीट आंसर देगा। राउंड डाउन मतलब जो आपका डाउन में आंसर देगा, राउंड तो करेगा लेकिन यह डाउन कर देगा, यानी आपका कंप्लीट आंसर नहीं देगा, एक नीचे देगा, यानी डेसिमल के बाद जितने भी अंक होंगे उस अंक को डाउन कर देगा, हटा देगा पूरा कंप्लीटली। ओके, तो इस तरह का यह आंसर देगा। तो अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाता है। जैसे डेसिमल के बाद आपको कितने अंक तक आपको चाहिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया 1.97589, मुझे जो है कि 0 चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद कोई भी अंक नहीं चाहिए। तो हमें आंसर में क्या देना चाहिए, अल्टीमेटली यहाँ पे 2 आंसर आना चाहिए अगर आप राउंड का यूज करते हैं। लेकिन जब राउंड डाउन का यूज करेंगे फंक्शन का, तो यह 2 नहीं, आपको 1 आंसर देगा, क्योंकि आप पॉइंट के बाद भले ही 99 आपका क्यों ना हो, वह आंसर 1 ही देगा। अब जैसे मान लीजिए इसको यूज कैसे करेंगे, इक्वल टू राउंड, जब आप लिखेंगे राउंड तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐसे आ जाता है। जब आप फंक्शन का यूज करते हैं तो यहाँ पे जितने भी फंक्शन है आपका, देखिए राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप, एम राउंड। तो एम राउंड मैंने आपको पढ़ा दिया है, राउंड पढ़ा दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा वीडियो। बाकी राउंड डाउन और राउंड अप ये दोनों मैं अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, फिर तीनों को एक साथ बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए राउंड डाउन का यूज करते हैं। एक सिलेक्ट करके टाइप प्रेस करते हैं, राउंड डाउन सिलेक्ट हो गया। अब हम जो है कि नंबर हमें किस नंबर को जो है कि वैल्यूएशन करनी है, मान लीजिए इस वाले नंबर को करनी है, मैंने कॉमा दिया। अब या तो आप मैन्युअली 0 लिख दीजिए, या तो कहीं पे आपने लिखा हुआ है तो वहां से आप उसका एड्रेस ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ओके, अब एक कर दिया। अब मैंने यहाँ पे सारे को एड्रेस लिया हुआ है, तो आपको मैं क्या करता हूँ, पकड़ के यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। ओके, तो ये ड्रैग कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सारे आंसर दे दिया। अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिया, 1 दिया, अब यहाँ पे 1.47 है आपका, डेसिमल के बाद 47589 है, तो 1 मैंने लिया तो 1.4 आंसर देगा। क्यों देगा, क्योंकि 7589 को पूरा इग्नोर कर देगा और डेसिमल के बाद 1 आपका ले लिया, जैसे 1 आपने दिया। तो यहाँ पे अल्टीमेटली 1.5 आना चाहिए आंसर अगर आप राउंड का यूज करते हैं तो। बट राउंड डाउन का यूज करेंगे तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, यह डेसिमल के बाद का जितना भी प्लेस है, जितना भी अंक है, उस सबको हटा देगा। ओके, तो ऐसे आपके सारे एग्जांपल्स में, इस एग्जांपल्स को आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरी शीट अटैच कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सारे फंक्शन का आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों है ना यार कमाल का फंक्शन। जब यह बल्क डेटा पे आप काम करेंगे तब इसका यूज आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फंक्शन के साथ। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए और भी यूजफुल फंक्शन लेकर आने वाला हूं। यह सीरीज कंप्लीट चलती रहेगी जब तक कि पूरा मैथ, पूरा जो है कि फार्मूला के अंदर जितने भी ग्रुप है सारा खत्म ना हो जाए। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।